गाइस क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार है जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन दौड़ते हुए जा रही है। अब एक्सेलरेशन है तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। हमसे कह रहा है कि ऐसा 5 सेकंड तक हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है कार वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगी, मतलब 5 सेकंड तक, फिर उसके बाद में वो ये केस हो गया। हमसे कह रहा है ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द कार अप टू 7 सेकंड। 7 सेकंड तक आपको क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप ये देखो 5 सेकंड तक इसके पास एक्सीलरेशन रहा, तो एक्सीलरेशन के हिसाब से आप ये देखो कि 5 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। हर एक सेकंड में देखो आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, क्योंकि आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको आप पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हो। तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाहिए, तो आप 5 सेकंड तक हर एक सेकंड में देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ताकि आप इसको ग्राफ पर प्लॉट कर सको। तो मैं ग्राफ यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये टाइम है जो कि सेकंड में चल रहा है। ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 5 सेकंड, ये 6 सेकंड और ये 7 सेकंड। इस तरह से ये ग्राफ हो गया 7 सेकंड तक। और यहाँ पर डिस्टेंसों का अगर जिक्र है तो डिस्टेंस हम देखेंगे जो हमारी निकल कर आएगी उसके हिसाब से, ठीक है भाई। यहाँ पर लगा देता हूँ सॉल्यूशन। जब मेरे पास एक्सीलरेशन है और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो रही है, तो मैं डिस्टेंस और टाइम इक्वेशन लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है, सिंस वी नो दैट डिस्टेंस टाइम इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब चूंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे u 0 करूँगा तो s कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस, क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब मैं इसकी मदद से मैं हर एक सेकंड में डिस्टेंस देखता रहूँगा ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया, जो कि कार है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम का इक्वेशन जो है वो इस तरीके से है, एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, जो कि अपने आप में एक पैराबोला की इक्वेशन है। आपने देखा होगा पैराबोला क्या होता है, एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये पैराबोलिक शेप का निकल कर आएगा, मतलब 5 सेकंड तक ग्राफ पैराबोलिक शेप में चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से निकालेंगे एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर कितना हो जाएगा, s1, ये 0 हो जाएगी। यहाँ पुट करते चले आओ, t इज इक्वल टू 1 पर, तो ये s2 हो जाएगा। जैसे 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3। तो इसको ज़रा और अच्छे से लिख लो, इसको करने से पहले वैल्यू पुट कर लो। और s इज इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये जाएगा 3/2 और टी स्क्वायर। एक्चुअल में इसको ऐसे ही रहने दो। अब कहो एट t इज इक्वल टू 0, जब t 0 है, t कितना है, 0 है, सही करके t 0 है तो s भी 0 हो जाएगा, तो इसको t1 और s1 कह दो। अब कहो t2 इज इक्वल टू 1 है, तो ये s2 हो जाएगा। अब 1 जैसे ही पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 रहता, 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5। ऐसे t3 की बात करूँगा मैं 2 रख दिया यहाँ पर, तो 2 2 सा 4 होता है। 4 का जब आधा करूँगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से 4 का जब आधा करूँगा तो हो जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा 2। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो 2 3 सा 6, तो ये s3 इज इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है। अब ऐसे t4 करूँगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 सेकंड, तो यहाँ पर s4 कितना निकल कर आ जाएगा, जल्दी से बताओ। जब मैं 3 रखूँगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 का आधा कितना होता है, 13, 13 दूनी 26, 13.5, ठीक है। ऐसे t5 करूँगा तो यहाँ पर 4 सेकंड आ जाएगा। सब में सेकंड चल रहे हैं, ध्यान रखना ये सेकंड चल रहे हैं। तो यहाँ पर s5 कितना आ जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ 4 रखूँगा तो 4 चौक 16, 16 का आधा कितना होता है, 8, 8 या 24 हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं कहूँगा t6 पर, t6 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s6। तो 5 पंजे 25, 25 या 75, 75 का आधा कितना होता है, 37.5,
37.5 मीटर, ये सब मीटर में है। तो ये आप ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हो। ये एक पैराबोलिक इक्वेशन आएगी। कैसा आएगी देखो, जब आपका t 0 था तो कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। अब देखो डिस्टेंस जो आई है वो 0, 1.5, 6, 13, 24, 37, तो 10 के इंटरवल में ले लो आप। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे। अब देखो, अब हम कह रहे हैं जब t 0 था तो डिस्टेंस कितना था, 0 था, मतलब यहाँ पर थे हम। अब t2 1 सेकंड के बाद डिस्टेंस हो गए 1.5, तो 1 सेकंड के बाद 1.5 कहीं ना कहीं नीचे ही होगा, बहुत नीचे होगा यहाँ पर। पहला पॉइंट ही है, तो मतलब इसको ऐसे मिलाओ। t3 2 सेकंड के बाद डिस्टेंस हो गया 6 मीटर, तो 6 मीटर कुछ यहाँ होगा, 10 से थोड़ा नीचे ही होगा, 10 से थोड़ा सा नीचे ही यहाँ दिखा दो, तो ये कुछ इस तरीके से जाता हुआ, सही है। अब 3 सेकंड पर जो डिस्टेंस हो गया वो 13.5 हो गया, मतलब 13.5, तो 10 से ऊपर ही होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। तो देखो ग्राफ आने लगा पैराबोलिक शेप में, आएगा 100% आएगा। 4 सेकंड के बाद 24 हो गया, तो 4 सेकंड के बाद 24, तो 24 तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। तो ये इस तरीके से आ गया। तो ग्राफ ने कुछ ये मोड़ ले लिया। अब 4 सेकंड तक कहानी पहुँच गई। अब 5वें सेकंड में देखो, 5वें सेकंड में 37.5, तो 5वें सेकंड में 37.5 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, तो 5वें सेकंड में कहीं ना कहीं 37.5, तो ये ग्राफ आ गया। अब देखो ये ग्राफ एक पैराबोलिक शेप में है या नहीं, बिल्कुल पैराबोला की इक्वेशन बन रही है ये। वो मैंने यहाँ बता भी देता है, एज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन बनेगी, जो कि बना दी मैंने। तो ये यहाँ से यहाँ तक, O से A तक, ये पैराबोला है। क्या है ये, पैराबोला, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद देखो यहाँ तक कहानी पूरी हो गई। अब इसके बाद जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब हमें ये नहीं पता कि A पर पहुँचने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो ज़रा वेलोसिटी देख लो, क्योंकि हमें तो ये पता है कि ये डिस्टेंस से कवर कर रही है, ठीक है। 5 सेकंड बाद इसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, ये तो पता चल गया, लेकिन 5 सेकंड बाद उसके पास वेलोसिटी क्या होगी, तभी तो आप दिमाग लगा के ये बता सकते हो कि वो कितना डिस्टेंस आगे को जाएगी अगर वेलोसिटी बता। तो पहले आप फाइनल वेलोसिटी का तो डिस्कशन कर लो। आप कहोगे आफ्टर 5 सेकंड फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी ऑब्जेक्ट, ये होता है v = u + k at। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है मुझे। u तो 0 था, a कितना जल्दी से बताओ, 3 का था, और t कितना 5, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास कार है, कार की जो स्पीड होगी वो होगी 15 मीटर पर सेकेंड की, 5 सेकेंड के बाद। तो इसका मतलब ये है 15 मीटर पर सेकेंड। अब यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड नहीं बदल रही, तो इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में 15 मीटर, हर एक सेकंड में 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। अब हमें ये पता है कि 5 सेकंड के बाद यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकंड में 15 मीटर की डिस्टेंस, क्योंकि वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड आ गई, फाइनल पैराबोला इक्वेशन क्रॉस कर गई। अब उसके बाद 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी फिक्स है, तो हर एक सेकंड में 15 मीटर, हर एक सेकंड में 15 मीटर। 5 सेकंड तक तो कहानी चल गई, लेकिन टोटल चलनी है कहानी 7 सेकंड तक, तो 2 सेकंड तक 15-15 से चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि आपको डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस आ चुकी थी 37.5 5 सेकंड में। छठे सेकंड में वेलोसिटी फिक्स होने की वजह से अगेन 15 मीटर चलेगी बॉडी, तो 37.5 में 15 मीटर ऐड कर दो, तो आप कहोगे इसके थ्रू बताओगे बॉडी, यहाँ पर बॉडी ना क्या करके कार कहो, जो बात है, कार विल ट्रैवल एट 15 मीटर इन नेक्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ S7 कितना हो जाएगा, मुझे पता लास्ट में 37.5 मीटर था, तो 37.5 मीटर में मैं 15 मीटर ऐड कर दूंगा, तो ये वो छठे सेकंड में निकल कर आ जाएगी। ये t = 6 सेकंड में निकल कर आएगी, t = 6 सेकंड में। तो ये देख लो कितनी आ रही है, S7 37.5 37, तो हो जाएंगे 7 5 12 52.5, देख लो
क्योंकि 30 और 10 40 हो गए, 40 से 37 तो 7 5 12, तो ये हो जाएगा 52.5 मीटर 6वें सेकंड में। अब मैं कहूँगा एट t इज इक्वल टू 7 सेकंड में, तो वो S8 हो जाएगी। इसमें भी क्योंकि वेलोसिटी फिक्स है 15 मीटर अगेन चलेगी अगले सेकंड में भी, तो ये हो जाएगा, जोड़ो जल्दी से, कितना हो जाएगा 52 + 15 कितने होते हैं जल्दी से बताओ, 52 + 15 कितने हो गए 67, तो ये हो जाएगा 67.5 मीटर। तो ये जो दोनों निकल कर आए ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आगे को जो आएगा वो आएगा ये कि छठे सेकंड में कितना पहुंच गई 52.5, तो 52.5 जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ है, तो छठवें सेकंड में, तो आप ऐसा कहो 52.5, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन ऐसा आएगा। फिर 7वें सेकंड में 67.5, तो 7वें सेकंड में 67.5 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन। तो जो मैंने येलो वाला ग्राफ बनाया है ये स्ट्रेट लाइन बनाया है। तो ग्राफ जो है पैराबोलिक जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन क्यों बना, क्योंकि वेलोसिटी फिक्स हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, मैं नहीं कह रहा था। तो ये 5वें सेकंड तक तो एक्सेलरेटेड थी, छठे और 7वें सेकंड के लिए यूनिफॉर्म हो गई, तो वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, समझने की कोशिश करें, पूरी डिटेल समझाइए मैंने। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।